जन जन के मानस को आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित करने वाले जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता भगवान महावीर के प्रतिनिधि और अखंड परिवारजक आचार्य श्री महाश्रमण जी सोमवार को सोजत रोड से बगड़ी नगर की ओर मंगल विहार करते हुए पहुंचे। सोजत रोड वासियों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए आचार्य श्री राजनगर केलवा सिरियारी और कंटालिया मार्ग से होते हुए बगड़ी पहुंचे। जैसे ही आचार्य श्री ने बगड़ी नगर की सीमा में प्रवेश किया, श्रद्धालुओं ने जयघोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उत्साह और श्रद्धा से ओतप्रोत जन समूह मार्ग में अपने ही आराध्य के दर्शन हेतु उमड़ पड़ा। भव्य जुलूस के साथ आचार्य श्री तेरा पंथ भवन पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने शांति दूत के दर्शन का लाभ लिया। मुख्य मंगल प्रवचन में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कहा, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। लोभ की वृत्ति मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। मन में उत्पन्न विचार ही आगे चलकर कर्म और परिणाम का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम तीनों का गहरा संबंध है। आचार्य श्री ने बगड़ी नगर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भूमि आचार्य तुलसी और आचार्य भिक्षु से जुड़ी हुई है। यहीं से उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़े हैं। इस अवसर पर साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी, साध्वी सार्थक प्रभाजी, साध्वी प्रवीण प्रभाजी सहित अनेक संत संताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विभिन्न पुस्तकों और कैलेंडरों का विमोचन भी किया गया। अंत में आचार्य श्री ने सभी श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठयम। शास्त्र में कहा गया है, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। कुछ प्राप्ति हो गई तो आदमी सोचता है कुछ और मिले, और आगे मिले, और आगे मिले। तो जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। लाभ से लोभ की प्रवृद्धि की बात शास्त्र में बताई गई है। और लोभ एक ऐसी वृत्ति है, वह उभरती है तो आदमी अनेक पापों में जा सकता है। अनेक पापों का कारण यह लोभ की वृत्ति बन जाती है। वृत्ति है तो प्रवृत्ति भी हो जाती है। आदमी हिंसा करता है तो भीतर में कोई वृत्ति है, वृत्ति से हिंसा की प्रवृत्ति हो जाती है, फिर परिणाम भी आता है। तो वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, ये तीन चीजें हो जाती हैं। मूल में वृत्ति है, फिर उसका एक आगे का रूप उभार के द्वारा होने वाला उपक्रम प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से फिर कोई परिणाम आ जाता है। तो परिणाम दिखाई दे, उसकी पृष्ठभूमि में प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है। तात्विक भाषा में इस बात को मैं रखूं तो कोई आदमी मान लो हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, तो हिंसा करता है सलक्ष्य, तो उसकी पृष्ठभूमि में कोई प्राणातिपात पापस्थान जैसे कर्म का उदय है,
या यूँ मान लें राग द्वेष की वृत्ति है, उसके कारण से वह हिंसा में जाता है, युद्ध होता है,